अपने समय में जब वे क्रिकेट खेला करते थे तो उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन होती थी बोलने की और वे मीडिया के आगे बोल भी नहीं पाते थे। यही चक्कर था, जब उन्हें कप्तानी मिली तो वे मीडिया के सवालों से ही बहाना मारकर भाग जाते थे। ये कहना था क्रिकेट के लेजेंड कपिल देव का। मौका था अंडर 19 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दोनों खिलाड़ियों राज अंगद बावा और हुरनूर पन्नू को सम्मानित करने का, जिन्हें यूटी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में क्रिकेट के लेजेंड कपिल देव भी पहुंचे। कपिल देव ने दोनों ही युवा खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए और कहा कि पैसा मिलता है और पैसा मिलता रहेगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना, देश के लिए खेलना है। कि जब मैं आपकी उम्र का था, पहली इंटरव्यू एक मीडिया वाला आया दिल्ली में, परफॉर्मेंस थी। ही सेड हु इज कपिल देव, तो बड़ी मुश्किल से निकला मी। तो ही सेड आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू। तो मैं क्या, मैं बाथरूम जा सकता हूँ? उधर से मैं गोली हो गया। सो ये चीजें आज सीखोगे तो कल अगर आप इंडिया के कैप्टन बने या कुछ हुआ तो आप रोक से बोल सकते हैं। जीतने का कितना मिला था? अंडर 19 40 लाख, ये कितने कुछ 40 लाख ना। अगर कल ना मिले तो भी खेलोगे ना? यही सबसे ज्यादा सुनना है। आवाज नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही। वो निकालो कि कल पैसे मिले ना मिले, देश के लिए खेलना है। बिल्कुल। आजकल के बच्चे आईपीएल का देखते हैं, घर नहीं चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए। आपका भी कोई ऐसा प्लान तो नहीं है? इस अवसर पर यूटी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय टंडन और चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल भी मौजूद रहे। दोनों खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर दोनों खिलाड़ियों के माता पिताओं के साथ साथ उनके कोच रविकांत शर्मा भी सम्मानित किया गया। दोनों खिलाड़ियों को अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने के लिए तुरंत बाद रणजी ट्रॉफी मैचों के लिए चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उड़ीसा का दौरा करना था, जिसके बाद वे सोमवार को अपने अपने घर लौटे। तैयारी तो सर हमेशा ही चलती है। अब तक तैयारी कर रहे थे कि जब मौका मिले तब परफॉर्म करना है, और ये तो था ही कि सर जब मौका मिलेगा तो टीम के लिए जितना अच्छा हो सके उतना करना है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, होम टीम ने लिया है तो उस बात की ज़्यादा खुशी है कि पंजाब ने ले लिया। अभी तो जो आगे जैसे आईपीएल के मैचेस हैं तो उन पे ही फोकस है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले आईपीएल है तो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, उसके बाद जो आएगा फिर तब देखते हैं। मोटिवेशन की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि गेम खेलनी काफ़ी पसंद है तो बस एंजॉय करता हूँ। नहीं प्रेशर मेरे को उस चीज़ का तो ना कभी फैमिली ने डाला ना कुछ था। हाँ मतलब ऑनर की बात है कि मैं उनका पोता हूँ, पर इससे ज़्यादा ये मेरी अपनी स्टोरी है तो फिर मैं उसका प्रेशर नहीं लेता कि उनकी लेगेसी आगे बढ़ानी है। सपोर्ट सर काफ़ी सपोर्ट था शुरू से ही। जब से ही मैं यहाँ चंडीगढ़ में एफिलिएशन मिली तो पहले साल से ही काफ़ी सपोर्ट करा। इन्होंने काफ़ी केयर करते हैं हर प्लेयर की, अपने कोचेस स्टाफ जितने भी हैं सब काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा। इनकी सपोर्ट के बिना तो आगे कैसे जाता है। मैसेज तो सर यही है कि बस एंजॉय करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो, यही मैसेज है मेरा। वो सर काफ़ी सीनियर हैं, ऑलमोस्ट सारे ही मेरे से तो सभी सीनियर रहेंगे, और सब अपनी अपनी कंट्रीज से जो बाहर के प्लेयर हैं वो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनके साथ खेलने में, उनको बॉल डालने में। तो काफ़ी वही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम देम। सर एक्चुअली काफ़ी मतलब जैसे वर्ल्ड कप से पहले जब हमने मतलब जब प्रैक्टिस मैच वगैरह हुए थे तो मतलब जोन मैचेस जो हुए थे वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला हमको मैचेस का। जैसे वनडे मैचेस खेले तो उससे मतलब चंडीगढ़ ने काफ़ी हेल्प किया। जैसे स्टेट मैचेस में हमने रन बनाए तो उससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिला, तो काफ़ी योगदान है यूटीसी का। सर मतलब काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मतलब हम काफ़ी फॉर्चुनेट इनफ हैं कि मतलब यूटी से हमको ऐसे इनिशिएटिव लिया उन्होंने और हमको ऐसे वो कर रहे हैं, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरी और मेरी फैमिली के लिए भी। सर ये कि मतलब कभी अपना कुछ चीट मत करो, एंड मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मतलब ये है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करो, क्योंकि ये मतलब इतने लोग खेलते हैं चंडीगढ़ से तो ये सबको ये मौका नहीं मिलता। तो आई जस्ट वांट टू से कि मतलब जितने को भी मौका मिलेगा तो ट्राई करो कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। बाकी इतना आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस 1 मैच एट अ टाइम एंड बस नॉर्मल लेके जाना, इतना कुछ आगे सोचना नहीं। एक्सपीरियंस सर मैं कह सकता हूँ कि मतलब जैसे मैं अपने स्टेट के पहले 3 मैच खेला तो मेरे से रन नहीं हुए थे, तो मतलब ये है कि मेरे मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर से बात हुई थी तो उनने मेरे को थोड़ा समझाया कि ऐसे हो सकता है एंड ऐसे होगा।
तो उन्होंने काफ़ी मेरे को हेल्प किया कि मेरे को ये है कि मतलब जिनसे भी आपने बैटिंग बारे बात वगैरह करते हो तो आप उनसे कर लिया करो, तो मतलब अच्छा रहता है वो सारा कुछ। सर अभी तो मतलब इतने आगे के लिए मैं नहीं सोचता, क्योंकि अभी अंडर 25 आ रही है, तो मैं मतलब टूर्नामेंट में मोस्टली ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो भी आगे टूर्नामेंट आता है, तो अभी इतना मैं आगे नहीं सोच रहा, तो सिर्फ अभी अंडर 25 के लिए फोकस कर रहा हूँ। सर मेरे को लगता है कि मतलब जैसे मैं सीनियर क्रिकेट खेला हूँ तो मेरे लिए शायद थोड़ा ईजी हो सकता है 25 के लिए, क्योंकि उधर मैच्योरिटी लेवल अलग होता है एंड यहाँ यंग ब्लड होगा एंड अच्छी इंटेंसिटी हो सकती है यहाँ पर, बट मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं करूँगा। सम्मानित करते हुए संजय टंडन ने कहा कि विश्व पटल पर चंडीगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि बावा और पन्नू की इस उपलब्धि ने ये सिद्ध कर दिया कि यूटीसीए ने मात्र 3 वर्ष के संगठन के भीतर ही न केवल बीसीसीआई डोमेस्टिक आयोजनों में बल्कि आईसीसी के प्रतिष्ठित आयोजन अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपनी प्रतिभा दिखाई है। देखो, 40 साल से चंडीगढ़ की जो क्रिकेट एसोसिएशन थी वो कोशिश कर रही थी कि हमारी बीसीसीआई के साथ एफिलिएशन हो जाए, लेकिन शायद वो सौभाग्य मुझे प्राप्त होना था जो 2019 में बीसीसीआई ने अपनी टीम भेजी, क्योंकि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस था उसके अंदर मैं अप्लाई करके उसमें पार्टी बन गया यूटीसीए की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद बीसीसीआई ने टीम भेजी। उन्होंने जब सारा यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने इमीडिएटली रिकमेंड किया कि चंडीगढ़ को एफिलिएशन दी जाए, और इस एफिलिएशन के माध्यम से जहाँ पे लोगों के लिए रास्ता खुला वहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा तो चंडीगढ़ के क्रिकेटर्स का हुआ, स्पोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ का हुआ, कि यहाँ से सैकड़ों बच्चों को आगे बढ़ के खेलने का मौका मिल गया। इसमें जो पहला लेवल जो आया था 19-20 में, हमने 11 के 11 फॉर्मेट्स के अंदर हमारी टीम्स गई थी, जिसमें 3 टीम्स तो हमारी नॉकआउट स्टेज पे पहुंची, क्योंकि पहले साल उनको प्लेट ग्रुप में रखा जाता है। हम सारे के सारे लेवल में अब एलीट ग्रुप में आ गए, और दूसरा एक टीम हमारी सेमीफाइनल तक पहुंची। और पूरे देश के अंदर सब एसोसिएशंस ने इस चीज़ को सराहा कि चंडीगढ़ ने अपनी पहली पहचान में ही इस लेवल तक पहुंच गई है। लेकिन एक और बड़ी पहचान हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी, वो जो ये थी कि जो हमारे अंडर 19 के जो हमारे प्लेयर्स थे वो उनकी अच्छी जो है पिछले साल के अंदर गेम्स हुई, उसके साथ ही जब उनको मौका मिला इसके अंदर चैलेंजर कप में खेलने का, तो हमारे 2 प्लेयर उसके लिए सिलेक्ट हुए, हरनूर पन्नू और उसके साथ राजअंगद बावा, और वो उसमें खेलने के लिए गए तो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी हुई। फिर ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई, जो एशिया कप के लिए जो ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई उसके अंदर उन्होंने उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। तो फाइनली इन दोनों प्लेयर्स को जो चंडीगढ़ के हैं उनको देश की टीम में आने का मौका मिला। तो आईसीसी ने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में रखा हुआ था, वहाँ पे ये दोनों प्लेयर्स इंडिया की टीम में से सारे मैच। बावा ने वर्ल्ड कप में कुल 252 रन बनाने के साथ साथ 9 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में बावा ने 5 विकेट लिए और बहुमूल्य 35 रनों की पारी खेली थी, जिससे उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था। हरनूर का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट में संतोषजनक साबित रहा, जिसमें उन्होंने कुल 141 रन बनाए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।